आइए बुआ जी, मैथ पढ़ लिया जाए। क्या कहाँ तक हो गया था आपका? ये सब हो गया था। चलते हैं इसके हम लोग, ठीक है, नेल पोटेंट मैट्रिक्स पे। ठीक है, यहाँ पे थे क्या? यहाँ पे इस मैट्रिक्स के पास हम लोग पढ़ रहे थे। गुड आफ्टरनून। चलिए रोहित, आइए सब हैं यहाँ पे, तो हम लोग चलते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि एक तो पढ़े थे कि क्या हम लोग पढ़े थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था हमारा? मैट्रिक्स क्या था कि अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज किए हैं तो जैसा मैट्रिक्स रहेगा तो वही मिलेगा, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरा पढ़े थे क्या? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको ट्रांसपोज करने बाद नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, यही था। ठीक है ना? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या था हमारा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या था कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई करते थे ट्रांसपोज से, उसके इट्स ट्रांसपोज या ट्रांसपोज को इस मैट्रिक्स से, तो हमारा क्या दे देता था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। मतलब ये भी हमारा कितना है? एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमको देता था इतना। ठीक है। ऑर्थोगोनल के बाद क्या पढ़े थे हम लोग? और इसके बाद ऑर्थोगोनल के बाद क्या पढ़े थे हम लोग, याद है? आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या था हमारा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर के बाद करने के बाद जैसा मैट्रिक्स था वैसा ही मैट्रिक्स हमको मिल जाए, यही ना था हमको। जस्ट इससे देखिए ना, पीछे हम लोग अगर देखा जाए तो ये देखिए, आइडेम्पोटेंट आइडेंटिटी आ जाए, उसके बाद क्या था हमारे पास? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फिर क्या था हमारा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। फिर क्या हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट, इसी को जब हम लोग कर देते थे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक, क्या है? नेल पोटेंट मैट्रिक्स। ये सब आप पढ़े हैं हम लोग, ठीक है ना? पीछे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये सब पढ़े हुए हैं? तन्नू, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? पीछे जो था ये क्लास में बता दिए थे, आइडेम्पोटेंट बता दिए थे, उसी में क्या स्क्वायर में इनवोल्यूटरी के बारे में बता दिए थे। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए। इनवोल्यूटरी के बारे में क्या बताते हैं? कौन सा था यहाँ पे? क्या बताया हम लोग लिखे हैं? हाँ, ये आइडेम्पोटेंट इनवोल्यूटरी। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। ए अगर मैट्रिक्स हमारा है इतना। नेल पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है इससे क्वेश्चन कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नेल पोटेंट। नील पोटेंट मैट्रिक्स कब कहेंगे? देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एम। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5 जैसे ही रहेगा यहाँ पे, कि अगर उस पे जैसे मान ली कि ए टू दी पावर एम है, ए को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर। यह मैट्रिक्स अगर हमको कितना दे देता है? नल मैट्रिक्स दे देता है, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो वही हो जाएगा। या ए क्यूब हो जाएगा, तो क्या हम लोग कर लेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए, उसके बाद 0 दे देगा, तो एम के जगह पर कितना हो जाएगा? 3। तो वही बोलते हैं एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लिस्ट का मतलब है कि कितनी बार, अगर वहां पे कह दिया कि ए जो है हमारा नील पोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड सो ऑन करते जाएंगे, जब तक क्या है बोल देगा। वो क्या हमको दे देगा यहाँ पे? ए टू दी पावर एम इक्वल टू 0। मतलब जितनी बार मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारा क्या है? नल मैट्रिक्स। तो एम इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब पावर ऑफ नेल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ए। नेल पोटेंट मतलब कि जो मैट्रिक्स हमारा गिवन है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या दे देगा? नल मैट्रिक्स दे देगा। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है?
ठीक है ना। मैट्रिक्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये मैट्रिक्स देख रहे हैं हमारा ट्रांसपोज करने के बाद, यहाँ देख रहे हैं निगेटिव, जब मल्टीप्लाई कर देता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको जितना ऑर्डर का स्क्वायर रहेगा 2x2 ऑर्डर का, तो 2x2 ऑर्डर का मिलेगा। यहाँ देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कितना है कि अगर जिस मैट्रिक्स को एक बार मल्टीप्लाई कर दिए स्क्वायर करने के बाद जैसा मैट्रिक्स था उसी तरह आएगा, तो वह मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ए स्क्वायर करने के बाद हमको कितना मिलेगा हमारा, देख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा हमको। ठीक है, यही हो गया। यहाँ पे ट्रांसपोज दोनों में ज्यादा नहीं, ये ट्रांसपोज है और सेम मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तब फिर नेल पोटेंट मैट्रिक्स कितना है, जितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या दे देगा, नल मैट्रिक्स दे देगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, नेल पोटेंट। क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये भी बोर्ड में तो पूछता है, ये कितनी बार पूछा है। ये क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी जो है हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए और बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तब प्रूफ कीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक मैट्रिक्स होगा आपको। तो ये जो मैट्रिक्स होगा यह क्या होगा, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले यहां क्या है हमारा, ये देख लीजिए कि गिवन जो है हमारा ए एंड बी क्या सिमेट्रिक, इसका मतलब है कि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसा ही, सिमेट्रिक को तो यही कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, कि जैसे सिमेट्रिक का मतलब है कि उसको ट्रांसपोज करने के बाद जैसा मैट्रिक्स था वैसे ही आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बी जो है, बी भी हमारा क्या है, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे, दोनों का यही मतलब हुआ, सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तब प्रूफ करना है यहां पे कि ए इतना जो होगा यह एक मैट्रिक्स होगा। क्यों कि ये जो हमारा है ए एंड बी, इसका कॉलम ए का इसके रो के बराबर तब मल्टीप्लाई होगा, तो यह एक मैट्रिक्स देगा, यह हमारा एक मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ इसका कॉलम इसके रो के इक्वल रहेगा तभी मल्टीप्लाई करने का दूसरा मैट्रिक्स, और दोनों सम रहे और डिफरेंस रहे, तो इसका जो भी ऑर्डर रहेगा यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे जो ऑर्डर होगा दोनों सेम होगा, तब ये सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस होगा या एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के बारे में हमारी बात कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि यह मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा था कि प्रूफ कर दीजिए कि यह मैट्रिक्स क्या है, एस्क्यू है। तो इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स मिला। कौन, अगर मान लिया जाए कि ए बी और बी ए एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ट्रांसपोज कर लो बाबू, ट्रांसपोज करने के बाद ही पता चलेगा। तो ट्रांसपोज में क्या था हमारा, जो हम लोग पढ़े हैं कि अगर ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, दोनों का सम और डिफरेंस है, इसका ट्रांसपोज का क्या मतलब था, प्लस माइनस रहेगा तो बी ट्रांसपोज। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए। तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस कितना, बी ए का ट्रांसपोज, दोनों यही समझ में आ गया। देखो एक मैट्रिक्स रहेगा तो दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज, प्लस माइनस, तो एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है हमारा। अब यहां पर देखिए एक प्रॉपर्टी और पढ़े थे कि ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या था, रिवर्सल ऑर्डर में हो जाता था ये, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे कि अगर ए बी सी डी ई एफ कुछ भी रहेगा तो इसका ट्रांसपोज अगर करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, यही होगा। प्रूफ भी करके देखेंगे तो यही आएगा बुआ। ठीक है ना, तो इसका कितना लिख देंगे हम लोग, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसका कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब बात क्या है हमारा कि बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी, और ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए, यहां पे क्या होगा, ए और बी। ठीक, इसमें से निगेटिव आप कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और बी ए। तो जिसको ट्रांसपोज किए थे जिस मैट्रिक्स को, वही मैट्रिक्स आया कि नहीं, सेम मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स को अगर एम मैट्रिक्स मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव ऑफ एम। दैट इज, इसका मतलब एम का ट्रांसपोज करने के बाद निगेटिव ऑफ एम आया कि नहीं आया। अगर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं ये, अगर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं यही मैट्रिक्स है, तो इसीलिए हमारे पास क्या हो गया, जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये बोर्ड में पूछेगा बुआ, बोर्ड में आपके एग्जाम में पूछेगा यहां पे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो है ना, निगेटिव अगर बीच में आएगा तो एस्क्यू ही रहेगा। ये क्या सिमेट्रिक रहेगा, ये एस्क्यू। निगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, एस्क्यू ही होगा जब उसको ट्रांसपोज करें। एस्क्यू का मतलब ही होगा दो बात,
कि अगर किसी मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा है कि मैट्रिक्स की एक मैट्रिक्स ए के बारे में कि उसको ट्रांसपोज करने के बाद जैसा हो, मतलब कि एक ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इक्वल टू द सेम गिवन मैट्रिक्स। एसक्यू का क्या मतलब है कि जो हमारा अगर मान लिया कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई ए है, ए के बारे में पूछ रहा है, यहां भी ए के बारे में, तो उसका ट्रांसपोज किया था तो क्या आया था, निगेटिव ऑफ ए आया था हमारा। तो उसी तरह हमारा ये हो गया एसक्यू। तो उसी तरह सेम क्वेश्चन यहां पे था ना कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा वह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने इसी को ट्रांसपोज करके देख लिया, तो देख रहे हैं कि सेम ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज जो किए थे वही नेगेटिव आने के बाद ऐसा हो गया। तब ना हम लोग लिख रहे हैं कि हेंस ए बी माइनस बी ए इज क्या है हमारा एसक्यू, क्या चीज, सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स है। यही हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या ये क्वेश्चन हो गया? कोई दिक्कत? हाँ, निगेटिव रहेगा तो एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है बुआ। अगर ठीक यहां पर पॉजिटिव करके देख लीजिए आप, तो क्या मिलेगा पता है? पॉजिटिव का ट्रांसपोज कीजिए तो ऐसे ही ट्रांसपोज करते जाइए, ये भी प्लस 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 हो जाएगा। इसका मतलब बी ए बी दोनों का किधर भी जोड़ सकते हैं, ए प्लस बी को जोड़ दिया जाए, ए प्लस बी को जोड़ दिया जाए, या बी प्लस ए को जोड़ दिया जाए, तो दोनों सेम ही आएगा। अगर ऑर्डर सेम रहेगा तभी एडिशन एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा क्या मिल गया, हमारा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे चलते हैं हम लोग। यहां चलिए, ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, समझे कि नहीं? बोर्ड के लिए आपको, बोर्ड में आपको पूछेगा बुआ क्वेश्चन, क्या बोलता है, एक्सप्रेस, ये क्या हमारा मैट्रिक्स है, कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर आपको दिख रहा होगा कितना है, 3 रो 3/3 ऑर्डर, 3 रो है, 3 रो है, 3 कॉलम है। बोलता है कि इसको एज एक्सप्रेस, क्या बोलता है, एज द सम ऑफ, क्या बोलता है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, नोट में क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि एक चीज हम लोग ऐड ही कर लेते हैं। इस जगह हम लोग देखिए, चलिए एक चीज नोट में ध्यान रखिएगा यहां पे, क्योंकि कोई भी, क्या नोट में हम ये लिख लेते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of symmetric and askew symmetric matrix। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा, कोई भी स्क्वायर, एनी, देखिए यहां पर क्या लिखे, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी को भी, ये नोट जो हम लिखे हैं, जैसे मान लिया जाए कि देखिए यहां पर हम लिखते हैं प्रूफिंग में, इसको अगर क्वेश्चन में कभी आ जाएगा बोर्ड वुड में, लेकिन ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनेगा हमारा। अगर मान लिया जाए कि ये क्या है, ए बी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना हम लोग ले लेते हैं, एन। तो इसलिए ए को कैसे लिखते हैं, देखिए ए को लिख सकते हैं 2a/2, इसको लिख सकते हैं ऊपर में a + a/2। इसको ठीक यहां पर से देखिए, इसको इसमें से एक जोड़ लीजिए ऐसे, और ठीक हमारा एक घटा लीजिए, मतलब a में ही एक घटा लिए, /2 कर लिए। तो ये देखिए a + a ट्रांसपोज बाई इतना, और यहां पर देखिए इतना, कितना, a - a ट्रांसपोज। ठीक यहां पर देख लीजिए, ये जो हमारा कौन सा है, a और a ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस अब ये हमारा तो स्क्वायर मैट्रिक्स था हमारा, इसी को क्या किए, सम, इसी का एक्सप्रेशन ऐसे करते हुए आया, तो इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो जैसा था वैसी ही था। इस ये जो मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा, जो सम वाला दिख रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये जो हमारा क्या हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसे?
अगर मान लिया जाए कैसे हुआ a बराबर, अगर इसको ठीक हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है, p है, ये हम लोग मानते हैं q है। चेक कर लेते हैं ना कैसे है, चेक करने के बाद चेक कर लीजिए हमारा चेक। अगर p जो है, p बराबर कितना है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स है हमारा तो ये प्रॉपर्टी इसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, तो 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज अगर करते हैं तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। आप क्या पढ़े हैं हम लोग, अभी प्रॉपर्टी में भी पढ़े थे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है a ट्रांसपोज ऐसे कहते हैं तो इसका मतलब k a ट्रांसपोज होता है, पीछे पढ़े हैं जितना भी। तो इसका मतलब k क्या है हमारा स्केलर, तो k को बाहर कर देते हैं तो 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। देखिए इस पे एक मैट्रिक्स है हमारा, ये स्केलर नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ k को स्केलर को बाहर कर दीजिए, हमारा हो जाएगा इतना। कैसे हो जाएगा ये देख लीजिए कि क्योंकि स्केलर नंबर जो हमारा मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है और उसको ट्रांसपोज करके फिर कॉमन ले लीजिए तो वही चीज आ जाएगा। इसको बताने की जरूरत है क्या, बताने की जरूरत हम ये बोल रहे हैं कि जैसे देखिए 2 और ये हमारा मैट्रिक्स, जैसे a का मैं स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे 1 2 3 4 ले रहे हैं, a एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अब समझने के लिए बात कर रहे हैं, इसका हम लोग ट्रांसपोज, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इसी का ना ट्रांसपोज करना है, k मल्टीप्लाई करके देखिए तो 2 4 6 8 और ये ट्रांसपोज कर लेते हैं तो कितना है 2 4 6 8, हमारा दोनों का दोनों मल्टीप्लाई, दोनों दो बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो तो 1 3 2 4, ये समझ में आया। तो अब देखिए यहां पर कि a क्या था हमारा 1 2 3 4, यहां पे कितना है, इसका मतलब ये है क्या था 2a ट्रांसपोज है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको ये बताया है न्यूमेरिक फॉर्म में, तो ये समझ में आ गया होगा कि स्केलर नंबर रहेगा, ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, स्केलर नंबर को बाहर कर लेंगे और जो हमारा मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना। एक और प्रॉपर्टी अब इसमें क्या पढ़े थे, अभी थोड़ा ही पहले बताए हैं कि अगर कोई सम ऑफ द मैट्रिक्स है, सम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो देख रहे हैं क्या हो जाएगा, दोनों का अलग अलग। यहां मल्टीप्लीकेशन में है उसका ट्रांसपोज करते हैं तो रिवर्सल ऑर्डर में, इसमें रिवर्स नहीं, प्लस माइनस में जोड़ेंगे, इधर से a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज या b ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज सेम आएगा, ठीक है। यहां पे अब इसका क्या हो जाएगा, इसका यही ना मतलब हो गया कि हमारा कि 1/2 इसका मतलब a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, बताइए कितना हो जाएगा। अभी बताए थे कि a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज कितना है, पीछे ट्रांसपोज यही हो गया हमारा। ये किस तरह का शकल है, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज मैट्रिक्स है हमारा, ये कैसा शकल है तो देखिए p की तरह, इसी तरह शकल है कि नहीं। तो इसीलिए हमारा p का मतलब हो गया कि 1/2, p इक्वल टू कितना हो गया 1/2 ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक इसी तरह यहां पर देखिए इसकी बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो इसका बात अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस इतना, a माइनस इतना, इसका ट्रांसपोज कीजिए माइनस, यहां पर कितना हो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ता तब a माइनस a ट्रांसपोज आता, ठीक है। तो माइनस जब हो जाता हमारा तो क्या हो जाता, एसक्यू सिमेट्रिक हो जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो जो हो जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। तो कभी भी कोई अगर दिया रहेगा तो ठीक हमारा सेम इसी पे देखिए क्वेश्चन यहां कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट अगर मान लेते हैं कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बोलता है कि एक्सप्रेस करना है, जैसे पीछे हम लोगों ने कहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह क्या है यहां पर कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका क्या कर देंगे हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि इस मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक कैसे कीजिएगा, तो सिमेट्रिक के लिए ये ध्यान रखना है, कौन सा, ये वाला टर्म। तो ए वहां पे जब मान लिए तो इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सिमेट्रिक
मैट्रिक्स ऑफ किसका, एक गिवन मैट्रिक्स का कितना 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ठीक है, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, तो ए पहले तो हमारा दिया हुआ है, इसी जगह लिख लीजिएगा कि ए ट्रांसपोज बराबर कितना हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा तो कितना होगा, रो कॉलम में 2 3 1 1 -1 2 4 1 2। ठीक है, तो 1/2 हमारा ये हो गया। ए के जगह पर क्या लिखिएगा बुआ, यहां पर ए जो मैट्रिक्स है ओ और ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है ओ लिख लीजिए। ठीक है, तो ए कितना था हमारा 2 3 1 1 -1 2 4 1 2, यहां पे ट्रांसपोज वाला लिख लीजिए 2 1 4 3 -1 1 1 2 2। कोई दिक्कत है किसी को? ए निकालेंगे, हाँ निकाल लो, ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल ए हम इसको मान लेंगे कि लेट ए बराबर इतना है, इसलिए इसका ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेंगे। अब यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि जो मैट्रिक्स हमारा था उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, तो इतना आ जाएगा। इसको क्या है कि पहले सम कर लीजिए, फिर उसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सम करने के बाद कितना होगा 2 + 2 4 3 + 1 4 1 + 1 5 4 -2 3 5, ये कितना हो जाएगा 3 और 4। यही हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा बुआ, देखो तो कितना है 2 2 5/2, इसका लिखेंगे 2 -1 3/2, इसका कितना हो जाएगा 5/2 3/2 और 2। कौन सा मैट्रिक्स निकल गया, सिमेट्रिक गिवन मैट्रिक्स का। एसक्यू कितना हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक निकालो बुआ, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए 1/2 ए ट्रांसपोज। यही हमारे पास जो था, यहां पर देख लीजिए कि एक मैट्रिक्स को जो हम लोग रिप्रेजेंट किए थे ए स्क्वायर मैट्रिक्स को, इसी का जो था, ध्यान रखना है कि कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका जो हो जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या याद रखना, 1 प्लस मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स उसका /2 कर लीजिए, अब माइनस कर लीजिए ट्रांसपोज का। ठीक है, तो हम लोगों ने यही किया है। तो अगर a माइनस इतना है तो यहां पर देख लीजिए 1/2 कर लीजिए और हमारा ए मैट्रिक्स हो जाएगा ठीक ऊपर वाला, प्लस प्लस कह रहे हैं, माइनस ना, हाँ माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये बंद कर दीजिए, कितना है a 2 3 1 1 -1 2 4 1 2, इसका कितना हो जाएगा 2 1 4 3 -1 1 1 2 2। देखो बुआ 1/2। ठीक है, अब हमारा घटा के देख लो, किसमें 2 में से 2 गया तो कितना हो गया 0, 3 में से इतना गया तो कितना हो गया 2, 4 गया तो कितना हो गया -3, ये कितना हो गया देखो था, 1 में से 3 गया तो कितना हो गया 2। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, 3 में से 2 गया, यहां पर देखिए 1 में से 3 गया तो -2, -1 में से माइनस माइनस प्लस 0 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक इसी में देखो 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3, 1 में से इतना गया तो कितना हो गया -1, इसमें गया तो 0। मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई, 0 में करोगे 0, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा -3/2 -1 0 1/2 3/2 -1/2 एंड 0। ध्यान रखिएगा हमने जो बताया था, ठीक है, हाँ ठीक है, तो क्या बोले थे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही जो डिफिनीशन था क्या था, डायगोनली हमारा क्या था, स्क्यू में 0 0 था, और उसके बाद देखिए इसका ठीक निगेटिव ऑफ द इसका मेरा 1 है तो यहाँ -1 है, -3/2 है तो देखो यहाँ पे कितना है 3/2, यहाँ 1/2 है तो वहाँ 1/2 है। इसको चाहेंगे ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यहाँ पर
ये दोनों को जब जोड़ेंगे, जब हमेशा कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों जो निकाले हैं उसको फिर जोड़ के अगर चाहें तो आप चेक करके देख सकते हैं। दोनों को चेक करके देखिए तो चेक, अब हम लोग चेक करके देखते हैं, चेकिंग कीजिए। चेक ये करना है कि ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया था हमारा सिमेट्रिक, और ये जो हमारा आया है हमारा क्या चीज है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये दोनों का सम हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है वो आता है कि नहीं, चेक करके देख लीजिए, तब ना समझ में आएगा कि हमारा सम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो था इसका सम कितना था, 2 2 5/2, 2 - 1 3/2, 5/2, 3/2, देखो बुआ कितना है, 5/2, 2 - 1, 5/2, 3/2 और 2, इसका कितना है देखो तो 0 1 -3/2, ये कितना -1 0, कितना आ गया इसका 1/2, इसका देख लो बुआ कितना हो जाएगा 3/2 -1/2 एंड 0, दोनों का सम करके देख लो, सम जो हम लोग कर रहे थे सम करके देखिए तो कितना आ गया, ठीक है ना, सम करके देखिए तो कितना आ जाएगा 2 + 0 कितना हो गया 2, 2 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 5/2 और 3/2 कितना हो जाएगा देखो तो 5, एलसीएम 2 हो गया और 2/2 कितना हो जाएगा 1, यहाँ देखो 2 - 1 कितना हो जाएगा हमारा 1, -1 0 कितना हो गया -1, 3/2 1/2 4/2, इसका मतलब कितना हो गया 2, 5/2 3/2 8/2 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 4, 3/2 इतना प्लस है ना -1/2, तो 2/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, 2 + 2 2, इसको देखो ये हमारा कितना आ गया, इसका मतलब ए आया कि नहीं आया जैसा मैट्रिक्स था। तो इसका मतलब है कि कोई भी अगर गिवन मैट्रिक्स हमारा दिया रहेगा तो ये हमारा जाएगा सिमेट्रिक, ये हो गया स्क्यू, स्क्यू की पहचान ही हो जाएगा कि डायगोनली हमारा कितना हो जाएगा 0 0, क्या हाँ वही आ रहा है, ठीक है वही आ रहा है, वही आएगा ही, तो यही हमारा एक्सप्रेशन होगा। तो एक्सप्रेस कैसे ये कर लिए हम लोग, इसका मतलब है कि हेंस, इसका मतलब है कि हेंस क्या हो गया कि कभी भी इसका मतलब 2 3 1 1 -1 2, ये 4 1 2 इक्वल टू यहाँ पे सिमेट्रिक और प्लस यहाँ पे क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम लोग लिख देंगे कि 2 2 5/2 हो गया और 2 - 1 और कितना हो गया 3/2 हो गया, 5/2 3/2 और कितना 2, इसके लिए कितना हो जाएगा 0 1 - 3/2 कितना है बुआ -1 0 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 -1/2 और 0, ये क्या हमारा लिख देंगे सिमेट्रिक और ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये एक्सप्रेस करना था तो हमारा यही वैल्यू हो जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम, इससे ये समझ में आ गया होगा, इसका क्वेश्चन जो भी अगर हम लोग रखेंगे देंगे तो बन जाएगा आपको, क्या यहां देखिए, चलिए यहां पे क्या है हमारा क्वेश्चन जो पीछे पढ़ रहे थे हम लोग, क्या है क्वेश्चन में कि ए बी ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड बी इज ए मैट्रिक्स, बी क्या है एक मैट्रिक्स है सच दैट क्या है ए बी इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, ठीक है। तब दिखाना है कि इतना बराबर इतना होता है, तो गिवन जो आपका दिए हुआ है, गिवन क्या है हमारा कि ए इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल के लिए क्या बोले थे बउआ ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ बी ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्डर तो कुछ है नहीं, तो आइडेंटिटी यही हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। एंड बोल रहा था बी एक मैट्रिक्स है कि ए में जब मल्टीप्लाई किया गया तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा कितना दिया हुआ है यही ए बी इक्वल टू बी ए, कब गिवन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसमें बी का हमको मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है।
अब इसका ट्रांसपोज करके देखो तो क्या है हमारा, ए बी का ट्रांसपोज, जो ये मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स ये है, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। तो यहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो इसका मतलब इसको भी ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करके देखिए तो इसका मतलब क्या होगा, बी ट्रांसपोज इसका ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ऐसा आ जाएगा। अब यहां पे देखिए हमको लाना यही है कि ए और बी ट्रांसपोज, ए और बी ट्रांसपोज, यहां पे बी ट्रांसपोज है, इसका मतलब इधर है बी ट्रांसपोज। तो इसमें ऐसा कीजिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले किससे, पोस्ट मैट्रिक्स, पोस्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई क्या चीज से, मल्टीप्लाई बाय पोस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स हम लोग कर लेते हैं ए, इसका मतलब इस साइड से, इसका मतलब बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी इधर ही होगा। ऐसा नहीं कि उधर ले जाइएगा, उधर उधर नहीं कर दीजिएगा, प्री मत कर लीजिएगा, जिधर जिसका रहेगा पोजीशन उधर ही कर लीजिएगा। अब इसको देखिए यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसको क्या लिखेगा, देखिए यहां पे, यहां पर क्या है हमारा ए और ए ट्रांसपोज, इसका मतलब यही हो गया कि ये हमारा कितना हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर जितना रहेगा, अगर एन ऑर्डर का रहेगा तो एन 2x2 5x5 जो भी रहेगा हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये इसी को हम लोग आई भी लिखते हैं ऑर्डर। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ऑफ ए। और किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो वह हमारा जैसा मैट्रिक्स रहेगा वही, क्योंकि इसका ऑर्डर जितना रहेगा एन बाई एन ऑर्डर, तो ये भी एन बाई एन ऑर्डर का रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमको हो गया कितना, इतना। तो इसका कितना हो जाएगा, जो मैट्रिक्स है हमारा, समझ में आया। अब देख रहे हैं बी ट्रांसपोज है, इसके आगे फिर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्री कर लीजिए, प्री मैट्रिक्स इसको बना लीजिए, मैट्रिक्स ए। तो इसका कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज, समझ में आया। इसका मतलब ए इधर मल्टीप्लाई किए थे तो इसमें भी कर लीजिए। इसको क्या कीजिएगा, अब आइडेंटिटी क्या है, ये ए और ए ट्रांसपोज कितना था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ इतना। अब जान रहे हैं कि ये ए बी ट्रांसपोज, इसका मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में ये तो मैट्रिक्स ही होगा, बी ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। यही हमको लाना था, देखिए हमारा आ गया क्या, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पीछे जितना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते जाएंगे, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, बार बार, ठीक है। हाँ, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। चलिए यहां पर, अच्छा एक चीज देखिए, जो भी मैट्रिक्स हम लोग पढ़े, अभी तक मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या है कि देखिए डिटरमिनेंट अब हम लोग पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट तो है ही एक चैप्टर आपका, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक चीज तो ध्यान रखिए सबसे पहली बात, कि डिटरमिनेंट जो उसी मैट्रिक्स का निकलेगा, मैट्रिक्स जो भी हो, लेकिन जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी के एलिमेंट को एसोसिएट करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स को, उसी का डिटरमिनेंट निकलेगा। क्या है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर में ऑर्डर एन, इसका मतलब है कि एन रो एंड एन कॉलम, ऑर्डर इतना, वी कैन एसोसिएट द नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, जो भी नंबर रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ना, एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से कि एफ, अगर हमारा यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, यहां पर लिखा हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि ए बी सी डी, तो ये इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बुआ, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए दोनों तरफ से देख रहे हैं ना, रॉड स्टैंड कर दीजिए इसको, और डेल से भी लिखते हैं, डेल से भी। तो इसका क्या है कि इसी के एलिमेंट, देखिए यहां पे अगर आप ऐसे कर देते हैं, ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए क्या है ना कि ये मैट्रिक्स ऐसे भी होता है, हर जगह जो देखिएगा कंपटीशन में ऐसे भी लिखा होता है, जैसे ए बी सी डी, समझ में ही बात, ये है, देख रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सब लिख दिए हैं। ये एलिमेंट को इस तरह से अरेंज कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यही है हो गया हमारा मैट्रिक्स, ये हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट है तो एसोसिएट इसी को कर दिए हैं,
तो इस एलिमेंट को एसोसिएट करना है, तो इसका मतलब कितना हो गया, ए बी सी डी, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक रियल नंबर जो भी होगा आपको वैल्यू देगा निकाल कर। यहां से देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी, ये वैल्यू हो गया। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन हम देखिए, क्वेश्चन है एग्जांपल में एक देखिए, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर लिखते हैं 2 3 यहां पर लिखते हैं 4 2, इस तरह से, तो हमारा वैल्यू क्या है, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी को हम लोग ऐसे भी कहते हैं, लिखते हैं क्या जी, डी ई टी ऑफ ए, ठीक ना। तो ये डी ई टी ऑफ ए, ठीक है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी पूरा जो इसका एलिमेंट है वही एसोसिएट कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए बुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, पॉजिटिव 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, थोड़ा बहुत जानते होइएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे देखिए तो -8, ठीक है, -8 वैल्यू आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं है यहां पे, नहीं ना। अगर 3/3 एग्जाम्पल में, फिर देखिए हम एग्जाम्पल में अगर ए मैट्रिक्स हम लोग दे रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, जैसे 1 3 2 -1 4 1 2 3 4, ऐसे है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे, इसी के एलिमेंट को इसमें एसोसिएट कीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 3 2, कितना -1 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो डिटर्मिनेंट में कभी बताए भी होंगे या जानते होइएगा, नहीं तो सीख लीजिए अभी, फिर आगे सीखना ही है कि 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स रहेगा, 3/3 ऑर्डर का, तो किसी भी रो से, यहां पे किसी भी एक रो से एक्सपेंड कर लीजिए, रो 1 से, रो 2 से, या रो 3 से, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, इसको कॉलम बोलेंगे। तो जो डिटर्मिनेंट है किसी के द्वारा अगर एक्सपेंड करते हैं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा, सेम। तो अगर एक्सपेंडिंग, इसको ठीक एक्सपेंडिंग कहते हैं, प्लस माइनस करके हम लोग, एक्सपेंडिंग अभी इजीली तौर पे समझिए, फिर बाद में सब समझना है। तो एक्सपेंडिंग अगर हम लोग करते हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग, अगर हम लोग कहते हैं कि रो फर्स्ट के द्वारा, रो 1 के द्वारा एक्सपेंड करते हैं, तो कर लीजिए एक्सपेंड कितना होता है। जैसे देखिए पहला ये एलिमेंट रख लेना है, पहला कौन है एलिमेंट 1, उसके बाद डिटर्मिनेंट उसका देखिए ये कौन सा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसको डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हमारा बाकी जो एलिमेंट होगा उसको लिख लेना, कौन बच गया देखिए तो, ऐसे ऐसे डिलीट कीजिए, ऐसे एंड ऐसे, तो कौन बच गया देखिए तो यहाँ पे 4 1 3 4, और उसका फिर माइनस लेना, ये प्लस पहले साथ साइन जो हम लोग लेंगे, साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट कितना लेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 2 ऑर्डर का जैसे देख रहे हैं ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 ऑर्डर का रहेगा तो डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस अल्टरनेट देखिए ऐसे लेंगे। 4 ऑर्डर का रहेगा तो क्या करेगा बुआ, प्लस माइनस प्लस, इसी तरह से जितना भी ऑर्डर रहेगा तो आप लोग एक्सपेंड कर लेंगे, देख रहे हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जैसे। उसी तरह ये साइन हम लोग ले लेंगे, यहां पर देखिए पहला वाले के लिए क्या लिए यहां पे +1 ऐसे डिटर्मिनेंट, और यहां पे देखिए 3 था आपके पास तो क्या लिए -3 लिख लो, डिटर्मिनेंट किसमें है, ये कहां पे है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, डिलीट मारो, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा -1, ऐसे डिलीट मारो, -1 और 1 2 और 4, फिर लिखो +2, फिर +2 लिखो, तो कितना हो जाएगा बुआ देखो तो, फिर ये ले लो प्लस माइनस प्लस, यहां पे -+2, यहां पर -2 अगर रहता तो +-2 ले लेते, ऐसे डिलीट मारो, कितना हो जाएगा 1 4 2 एंड 3, कोई दिक्कत, चलिए यहां पर देखिए हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं पहले, कितना हो जाएगा 16 - 3, अब फिर -3 ये हो गया आपका, +1 है, -3 है, देखिए कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस -4,
फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा -2 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 आगे है 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा -3 -8, कितना हो जाएगा 13 -3 -6 +2 -11, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ 13 18 -22, कितना आ गया वैल्यू देखो तो, ये हो गया 9। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऐसे निकालने आ जाएगा आपको, कैसे एक्सपेंड करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे इसी का देखिए, इंपॉर्टेंट बात एक नोट करके या ध्यान रखिएगा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि अगर कोई भी टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, मतलब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता। अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लेते हैं, अगर 0 नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन सिंगुलर। अगर हमारा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको बोलता है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर हो जाएगा कब, उसका डिटर्मिनेंट इतना होगा 0। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए पहले कि अगर हमारा जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो है कितना है हमारा, इसका देख लीजिए तो जैसे लिखा 2 3 1 4, ठीक है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कितना है 2 3 1 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए 8 -3 कितना हो गया 5, ये 0 नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या कि ए इज क्या हो जाएगा हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। 0 हो जाता तो क्या हो जाता, दूसरा में एग्जाम्पल में कि अगर हमारा ए ले लेते हैं, इफ इतना 2 4 1 2, जैसे यही हो गया, इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लोग लेते हैं तो दोनों को यही ए मान लिए तो यही लिखिए अब क्या है 2 4 1 2, 4 -4 कितना हो गया 0, तब क्या बोलिएगा कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या ठीक है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में पता चल गया कि क्या फर्क है। आगे चलिए नोट में देखिए क्या समझ में आया, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, उसी एलिमेंट को एसोसिएट कर देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा, देख रहे हैं ना, एक वैल्यू जैसे आ जाए, यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ कितना है जैसे 5, उसी तरह मैट्रिक्स में क्या है कि हम एलिमेंट्स को सजा के लिखते हैं। If A1, A2, AN are the square matrices of the same order, अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो कितना भी है, कितना है वो, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा चौथा पांचवा डॉट 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 एन एन मैट्रिक्स, सब का सब ऑर्डर सेम है, जैसे इसका मान लिया 5x5 5x5, इसी का 5x5, सब का सब, या 2 रो 2 कॉलम 2x2 करेगा, अगर उसका, तब हम लोग ध्यान दीजिए कि अगर उसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो सब का इनटू अलग अलग डिटर्मिनेंट कर दीजिए, वही वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग ए और बी का स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर है, एग्जांपल ए एंड बी सेम ऑर्डर, अगर कभी भी ए और बी का सेम ऑर्डर है, इसका डिटर्मिनेंट अगर करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट करके इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेम हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, दो लेंगे तो यहीं पर उसी तरह, अगर मान लिया जाए के हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी, जैसे 3 4 कुछ भी रखेंगे, अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमारा ए क्या है, हमारा देख रहे हैं ना, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। ए अगर हमारा 2x2 ऑर्डर का रहेगा तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा 2, यहाँ 4 रहेगा तो कितना हो जाएगा 4, जितना ऑर्डर का रहेगा वही है, के हमारा ऑर्डर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसका देख लीजिए, हमारा इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास यहां पर देख रहे हैं कि कितना हमारा देख रहे हैं कि मैट्रिक्स दिया हुआ है कि 2 3 1 4, जैसे ऐसे लिखे हुआ है, ये हमारा क्या हो गया हमारा मैट्रिक्स, तो ठीक इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं, ये कितना है 2x2 ऑर्डर का है हमारा, तो अगर ठीक यहां पर देख लीजिए, इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हैं, कितना डिटर्मिनेंट निकालते हैं वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 2 3 1 4, तो ये हो जाएगा कितना 8 -3,
इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये वैल्यू आ गया किसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब हम ऐसे कहते हैं कि जैसे 3a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ही हो जाएगा कि ये k हो गया आपका, k की जगह पर। इसका मतलब 3 पे पावर कितना हो जाएगा हमारा, ये ऑर्डर कितना था 2, n की जगह पर 3, k हमारा जो हो जाएगा ये k इक्वल टू कितना 3, ऑर्डर हमारा 2, और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a। इसका मतलब इसलिए k इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर कभी जरूरत पड़ेगा जैसे यहाँ पे लिख देंगे कि फाइंड 3 ऑफ a कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 3 ऑफ a, तो कितना हो जाएगा हमारा, k के जगह कितना हो गया, k के जगह कितना हो गया 3, k यही k है हमारा। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए ये k हो गया, और ये मैट्रिक्स हमारा दिए हुआ, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया 5 आ गया, तो 3a का मैट्रिक्स कितना हो जाता, जो यहाँ पे 3 लिखे थे तो यहाँ पे 3 लिख दिए k की जगह पर, और n जो है हमारा ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितना है हमारा गिवन मैट्रिक्स का 2, तो 2/2 है तो यहाँ पे 2 लिख लिए हैं, और डिटरमिनेंट, इसका मतलब कितना हो जाएगा 9, और इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया यहाँ पर, इसका मतलब यही वैल्यू हो जाएगा कभी भी। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना सबको। क्वेश्चन अभी पढ़े हम लोग, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, किसके लिए, इतना इज ए सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोले थे, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज ए सिंगुलर, कब, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होना चाहिए 0। तो जब हमको बोल दिया है कि ये वैल्यू x का बताइए जिसके लिए ये मैट्रिक्स जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंस जान रहे हैं कि सिंस क्या है हमारा, कि A इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा बोलो तो, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। ठीक है, डिटरमिनेंट का एलिमेंट रखो कितना होगा 2/x -1 2 1 x 2x स्क्वायर 1 1/x और 2 इक्वल टू 0। एक्सपैंड कर लीजिए आप, हमको एक्सपैंड कर दें, एक्सपैंडिंग अभी तो बताएं कि एक्सपैंडिंग किसी के अलॉन्ग कर लीजिए, एक्सपैंडिंग किसके अलॉन्ग, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग हम लोग कर लीजिए, कितना r1 ही के थ्रू कर लेते हैं, तो ये कितना है 2/x। इसके बाद डिटरमिनेंट देखिए, इसको ऐसे डिलीट कीजिए, x 2x 1/x 2 -1 पहला, फिर दूसरा के लिए इतना, ऐसे ऐसे इसको डिलीट कीजिए तो कितना बच जाएगा, डिटरमिनेंट हुआ 1 1, ऐसे ऐसे डिलीट हो गया तो कितना बच गया, ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे और ऐसे डिलीट कीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा 2x and 2 +2। अब ये डिलीट ऐसे ऐसे कीजिए, कौन है ये, कौन सा एलिमेंट है हमारा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो कितना हो जाएगा बुआ, डिलीट करो 1x 1 1/x इक्वल टू 0। चलिए इसको कितना हो जाएगा हमारा 2/x, इसका अब क्या मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x हो गया, माइनस 2x इंटू 1/x हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया, इसको एक्सपेंड कीजिए तो 2 - 2x हो गया, +2 हो गया, इसका कितना हो जाएगा बुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 1/x -x इक्वल टू 0। यही हमारा हो गया, इससे इसको काट लिया जाए 2/x 2x - 2 और प्लस 2 - 2x और प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 - x स्क्वायर बाई x इक्वल टू 0। यही ना है, एलसीएम ले लीजिए, सबका एलसीएम कितना है x, हमारा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x - 4 x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x - 2x स्क्वायर प्लस 2 - 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, देखिए तो कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा उसका -4, यहाँ पे कितना -4x स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा +6x कितना हो जाएगा -2/x इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -2, मतलब अगर -2 भी कॉमन लेते हैं तो 2x स्क्वायर
-3x, -2 तो कॉमन ही, यहाँ पे कितना -2 कॉमन लिया बुआ, तो 2x स्क्वायर -3x +1 इक्वल टू 0, नीचे दिया हुआ है x, 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, x हमारा 0 नहीं होना चाहिए वैल्यू, ठीक है, उसका फैक्टर तोड़ लीजिए, तो 2x स्क्वायर -3x +1 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, जो वैल्यू x का आ जाएगा वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ ठीक है, जिसका वैल्यू इसका 0 कर दिए हैं, देख रहे हैं ना, यही तो किए। आगे चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन देखिए अभी IIT JEE में एडवांस में पूछा है, 4 मार्क्स में पूछा था हुआ, 4 मार्क्स में। देखिए अभी तक जो पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट पे ये पूछा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उसी पे पूछा है। IIT एडवांस का क्वेश्चन है अभी 2024 का, अभी जो भी सीखे हैं उस पे इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, कैसे बनेगा। एडवांस का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस बार जो क्वेश्चन था सब आसानी से बन जाने वाला था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बनेगा, नहीं तो थोड़ी परेशानी होगा। देखिए यहाँ क्या लिखा, लेट, पहले पढ़ लीजिए कि एस क्या है, एस इक्वल टू, ये देखिए करली ब्रैकेट में ए इक्वल टू इतना, ये क्या है, ए क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, ऐसे देख रहे हैं ना, इसी को रेक्टेंगल फॉर्म में भी कभी लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स देखिए 3x3 ऑर्डर का है हमारा, यहां पे एलिमेंट लिखा हुआ 1 C A D इतना समथिंग। ये बोल रहा है कि ये जो डिफाइंड है क्या है, सच दैट, मतलब कि एस क्या है, मिडिल ब्रैकेट में ये है हमारा मैट्रिक्स, और इसका मतलब ABCD इक्वल टू 0 एंड इतना इक्वल टू 0, इसका मतलब सेट, ये क्या है हमारा सेट है। तब बोल रहा वेयर, यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोट, यहां ऐसे देख रहे हैं ए का ऐसे कर रहे हैं, मॉडुलस दे रहे हैं आप, मॉडुलस नहीं हो, डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स के लिए आगे दोनों तरफ से, जैसे किसी भी वैल्यू में 2 के जगह पे ऐसे करते हैं तो कहते हैं मॉडुलस, ठीक है, लेकिन कोई मैट्रिक्स है तो इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। यह मॉडुलस ऑफ 2, मॉडुलस ऑफ कितना 2, यहां पे क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए तो क्या है, हमारा क्वेश्चन यही था कि एस जो है हमारा सेट है, एस क्या है, सेट है, किसका, डिटर्मिनेंट का सेट है, डिटर्मिनेंट का सेट है हमारे पास। चलिए डिटर्मिनेंट का सेट है, इस सेट में पहले ये क्वेश्चन IIT का कर लीजिए, उसके बाद आपको हम फ्री कर देंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स से, उसके बाद फिर पढ़ेंगे आगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए बुआ इसका, कि एस क्या है हमारा, कि ये सेट है, किसका है, सेट मैट्रिक्स का। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं थे सेट बिल्डर फॉर्म में, कि जैसे बोलते थे क्या, कि हमारा एक सेट है, ये सेट जो डिफाइंड, जैसे किसी एस, यहां पर एस लिखे हैं तो एस ही लिखते हैं हम लोग, कि एस बी द सेट ऑफ, जैसे क्या चीज यहां पर एक्स है, एक चीज यहां पे लिखते हैं सच दैट, ये एक्स डिफाइंड हो रहा है, एक्स क्या चीज से डिफाइंड हो रहा है हमारा, तो जैसे लिख दिए कि जैसे एक्स इक्वल टू, यहां पर लिख दिए एन स्क्वायर, और एन के जगह पर क्या लिख दिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यहां पे तो क्या क्या होगा, एक्स का सेट हमको लिखना है, तो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है कि ये देखिए यहां पर नेचुरल नंबर, जैसे कोई भी वैल्यू यहां पर लिखना है, तो इसमें कौन है, और थोड़ा सा डिटेल में समझिए तब होगा। ये हमारा सेट है, जैसे या इसी का लेके हम लोग समझते हैं कि जैसे सेट क्या चीज का हमारा, ये सेट जो दिए हैं, सेट क्या चीज का हमारा, तो ये हमारा है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में देखिए एक ए बराबर, एक एलिमेंट ये लिख लीजिए 3/3 ऑर्डर का, दूसरा जो हो जाएगा वो भी मैट्रिक्स हो जाएगा, कितना 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। फिर तीसरा ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह का एलिमेंट का सेट बनेगा, सच दैट, ये देख रहे हैं सच दैट किस तरह से बनेगा, कि ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसमें बोल रहा है कि ABCDE जो होगा बिलोंग्स टू 0 1, हम क्या लेंगे हम लोग, बिलोंग्स टू 0 1, ए का वैल्यू या बी का वैल्यू या सी का या डी का जो भी वैल्यू लेंगे, 0 लेंगे या 1 लेंगे। यहां लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट, एंड साथ में उसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आना चाहिए उसका वैल्यू -1 हो या 1 हो, इसी का सेट है। और इसी जगह लिख दिया है कि ए को क्या है, ये लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे
तब बोल रहा है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एस, ये जो सेट होगा, ये सेट में ये एक एलिमेंट, ये दो एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट, इसमें जो भी लिखा हुआ है कि सी के जगह पर कितना रखना है हम लोगों को, ये ए बी सी डी ई के जगह पर 0 रखेंगे या 1 रखेंगे। यहां पर क्या है कि यहां पर 0 रखेंगे या 1, 0 1 0 1 0 1 कोई भी रख सकते हैं। और उसका वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, तो हमारा होगा -1 होगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू या 1 होगा। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए यहां पर। और तब बोल रहा है कि नंबर ऑफ सेट्स कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा इस सेट में, और वो भी सेट है किसका, तो डिटर्मिनेंट का। ये मैट्रिक्स का सेट है, तो ये मैट्रिक्स है, तो ए का डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लीजिए पहले। ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो इस एलिमेंट को रखिए 0 1 C 1 A D 1 B E, ठीक है। यहां पे अब इसको एक्सपेंड कीजिए, 0 था तो 0 से ऐसे ले लेते हैं, तो ऐसे एक्सपेंड करते हैं तो कितना, यही ना हो गया, बच गया कितना A D B E -1 डिटर्मिनेंट, फिर ऐसे ऐसे ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 D 1 E प्लस सी ले लीजिए एलिमेंट, ऐसे ऐसे डिलीट कीजिए 1A 1B, एक्सपेंड कीजिए। ये तो 0 से मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा बुआ 0, यहां पर देख लो कितना हो जाएगा माइनस, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए तो E - D प्लस C B - A, ठीक है। यहां पे C B - A, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा D - E, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस C और कितना हो जाएगा B - A। ये हमारा रिजल्ट हो गया क्या चीज का है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका वैल्यू जो होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या होना चाहिए हमारे पास, क्या होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होना चाहिए था, देख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 या 1 होना चाहिए। ओके हाँ ठीक है, इतना है आ गया। तो अब देखिए यहां पे आप हम लोगों को सेट का पॉसिबिलिटीज निकालना था। सबसे पहले पॉसिबल देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम इसके सामने ऐसे कर देते हैं, इसके सामने हम लोग देखिए ये हम लोग क्या हो गया D, यहां पे E, यहां पे सामने सामने हम लिख देते हैं, ठीक है। D E है ही, तो D के सामने क्या लिखेंगे और E के सामने और C के सामने पॉसिबिलिटीज खोजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ हम लोग ऐसे करते हैं कि वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ जब हमारा 1 कैसे आएगा इसमें, इसका मतलब है कि हम इसके जगह पर 1 ले लेते हैं, इसके जगह पर कितना लेंगे बुआ, यहां पे देखिए तो कितना हो जाएगा बुआ, ये 1 हो गया, इस जगह कितना लोगे 0, तो कितना हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, देखो तो 1 होगा कि नहीं होगा। इस जगह क्या पॉसिबल है, सी के जगह पर सी का, क्योंकि हम जो भी वैल्यू लेंगे ए बी सी डी ई का 0 या 1 इस तरह से चुनिए इसमें। तो सी के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, सी के जगह पर जो हम लोग लिखेंगे, सी के जगह पर क्या लिखेंगे, यहां पर देखो था सी के जगह पर 0, बी के जगह पर क्या लिखोगे, इस बी के जगह पर क्या लिखोगे, सी के जगह पर क्या लिखोगे। इसके जगह पर क्या है कि जब 1 आ गया तो यहां पे इसका मतलब है कि 0 0 पॉसिबिलिटीज क्या 0 या 1, यहां पे ये भी हो सकता है कि ऐसे यहां पे कितना है 0 1, यहां पे 1 0 या 1 1, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते ही इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर देखिए सब के सामने ये 1 0 तो हम लोग लेंगे, डी के जगह पर 1, इसके जगह पर 1, ठीक है। और सी के जगह पर जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके जगह पर कोई भी 0 में से 0 घटाओगे, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, या 0 में से 1 घटा लो, तब भी क्या हो जाएगा 0, सब मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए पॉसिबिलिटीज कितना हो गया, ये देखो तो इसका जो वैल्यू हो गया ये कितना है 4 है या कि नहीं, इस जगह रख दो टोटल 1 - 0। इसका मतलब है कि डी के जगह पर कितना रख दें हम लोग 1, ई के जगह पर कितना रख दें 0, सी के जगह पर कितना रख दें 0, बी के जगह पर 0 0 रखो तब, या 0 1 रखो, इसको रखो, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारा वैल्यू क्या देगा बुआ, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या देगा, हमारा वैल्यू 1 देगा, ठीक है। ये 4 और भी देखिए, इसका ये मतलब है कि 1 1 है, इसका मतलब ये भी है हमारा कि अगर ये 1 रखते हैं कीजिए भाई, यहां पे देखिए सबके जगह पर बार बार ये जो देख रहे हैं ना 4 पॉसिबिलिटीज, यहां पे 1 0 1 0 0 1 0 0, फिर यहां पे क्या है 1 0 0, यहां पे ठीक उसी तरह यहां पे देखिए अगर यहां पे हम लोग लेते हैं 1 1, यहां पे लेते हैं क्या 1 1, तो ये तो 0 हो गया। और सी को अगर रखते हैं हम लोग कितना 1, तो इसका ये मतलब हो जाएगा, इसका मतलब है कि अगर यहां पे 1 रखें, ये तो 1 ही है, यहां पे 0, अगर चलिए इसको 0 ही रखिए अभी,
तो इसके जगह पर 1 रखिए, पॉसिबिलिटीज खोजिए। तो इसका मतलब है जब 1 रखेंगे तो ये तो हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 हो गया। तो इसका मतलब 1 रखेंगे तो बी के जगह कितना हो जाएगा, 1 1 होगा या 0 0 रखेंगे। क्या इसके जगह 1 0 और इतना, ये पॉसिबिलिटीज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ हमको। ये देखो ये भी है, ये 2 पॉसिबिलिटीज है कि जो हमको क्या देगा, वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए देगा इतना, ठीक है, 1 देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 वैल्यू। किसी को कोई परेशानी नहीं ना है। चलिए ये कितना हो गया देखिए तो 6। अब देखिए ये पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम हो गया हमारा। अब यहां पे बैठा दीजिए, यहां पे कि हमारे जगह पर यहां पे देखिए, अगर मान लिया जाए, अगर यहां पे बैठा दीजिए 1 1, ठीक है, 1 1 अगर बैठाते हैं तो क्या मिलेगा यहां पे देखो तो, क्योंकि ये तो 1 1 हो गया ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा 0। तो इसके जगह पे क्या बैठाओगे बुआ देखो तो, अगर ये 1 रखते हैं ये तो 0 हो गया, और इसके जगह 1 रखते हैं तो इस जगह पे कितना रखना पड़ेगा, देखो 1 रखना पड़ेगा और 0, ठीक है। और यहां पे 1 1 रखो तो 1 0 ना, देखो तो कितना आ गया, 1 0 आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है यहां पर, देखो 1 1 0, यहां पे देखो 1 रखे थे तो यहां पे कितना है 1 0 आया कि नहीं आया, इसके जगह 1 1 रखे, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह फिर देखो यहां पे जब हमारा ये हमारा 1 1 ही है, सॉरी पॉसिबिलिटीज देखिए, फिर ये हमारा कितना हो गया, ये 1 1 है, और ये हमारा कितना रखे थे, हमारा ये कितना रखे थे, चलिए ये हमारा क्या है 1 1, तो यहां पे रखेंगे 1 0, तो हमारा आ गया कितना डिटर्मिनेंट, देखिए तो आएगा कि नहीं डिटर्मिनेंट, ये 0 1 0 यहां पे, क्योंकि यहां पे 1 रखे थे, 1 -1 रखे थे, इधर रख लिए थे। फिर यहां पे देखिए इसके जगह पर, दोनों के जगह पर अगर मान लीजिए इतना है, अगर यहां पे हमारा 0 0 रख देते हैं, फिर 0 0, क्योंकि 0 0 तो था नहीं, तो 0 0 यहां पे कितना रख दें हम लोग 0, यहां पे भी 0 रख लीजिए, इसके जगह पर भी 0 रख लीजिए। तो यहां पे 1 रखेंगे तो कितना हो गया बुआ, ये 1 हो गया, ये फिर कितना हो जाएगा 1 हो गया, 0 हो गया, कोई देख रहे हैं डिफरेंट। तो ये कितना पॉसिबिलिटीज हो गया हमारा 2, तो इसका भी कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये समझ में आया। ये हमारा कितना हो गया पॉसिबिलिटीज, देख लीजिए यहां पे कितना आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा, ये हो गया 4 4 8, और पॉसिबिलिटीज खोजना पड़ेगा आपको। हमारे पास कितना था ये हमारा, जैसे ये 1 1 रखे थे, इसका मतलब है कि जब 1 0 रखे थे तो ये आया था, 1 0 रखे थे तो ये आया था, ठीक है। उसी तरह फिर हमारा ये रखिए, इसका माइनस के लिए इधर 0 रख लीजिए, इसको कितना रख लेंगे, इसको कितना रख लेंगे 1, तो -1। फिर यहां पर पॉसिबिलिटी देखिए, यहां 0 रख देंगे तो 4 पॉसिबिलिटीज ये हो जाएगा, तो -1 आएगा कि नहीं आएगा, -1 आ गया। फिर उसी तरह यहां पे देखिए, यहां पे 0 रखिए, यहां पे 1 रखिए, फिर वही आ जाएगा हमारे पास, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो खोजिए कितना होगा, ये तो हमारे पास हो गया कितना 4 4 4 8। उसी तरह फिर देखिए यहां पर हम लोग चेक कर लीजिए, यहां पर 0 1 तो माइनस हो गया, यहां पर 0 रख दिए तो 4 पॉसिबिलिटीज इसके लिए भी हो जाएगा। फिर यहां पे कितना है 0 1, अब ये हमारा 0 1 जब रख दिए तो 0 1 रखे तो -1 हो गया, यहां पे अगर 1 रखते हैं तो वही 0 0 0 0, इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटीज ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास 4 2 6, इसका मतलब 6 4 10 4 14, और 2 पॉसिबिलिटीज इसी तरह फिर देखिए यहां पे कितना रख देंगे, जैसे यहां पर देखिए 1 1 रखे तो 0 हो गया, यहां पर अगर 1 रखते हैं तो यहां पर 0 1 कितना रखेंगे, यहां पर 0 1 तो -1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर यहां पर 0 0 कर देते हैं तो यहां पे आ गए तो कितना हो जाएगा, टोटल का टोटल कितना है, कितना हो जाएगा हमारा 4 4 8, उसका भी कितना हो जाएगा 8। आप करके देखिए, डी के जगह पर हम लोग कितना रख दें, यही सेम कंडीशन रखिएगा, यहां पे रख के हम लोग पॉसिबिलिटी सोचिएगा तो 8 इसका भी, तो टोटल एलिमेंट्स कितना आ जाएगा 16। ये बोल रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि इस तरह का, जैसे यहां पे 0, जैसे एक पॉसिबिलिटीज ये रख देते हैं, कौन सा 1, कौन 0 तो है ही यहां पे, और ये कितना था हमारा 1, और सी के जगह पर कितना हो जाएगा बाबू, ये देखो 0, देखो यहां पे 1, ए के जगह पर कितना हो जाएगा हमारा, देखो तो ए के जगह पर कितना रख देंगे 0, अब फिर कितना हो जाएगा, डी के जगह पर क्या रखे थे हम लोग, देखो तो डी के जगह पर 1, और उसके बाद 1 यहां पे हो गया 1, उसका बी के जगह पर कितना हो जाएगा, यहां पर देख लो कितना रखे थे 0 0, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1। उसी तरह टोटल का टोटल सेट में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है।
केमिस्ट्री के लिए सर बैठे हुए हैं, आपका टाइम हम खा रहे थे, ठीक है, समझ रहे थे। आइए, तो ये एडवांस का क्वेश्चन अभी है इसका, ठीक है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स आपको आ रहा है, डिटर्मिनेंट आ रहा है, जो आपको समझाए थे अभी उस तरह से आपको बन जाएगा, ठीक है। आगे स्लाइड कंप्लीट है ये, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा आप सबको, पूरा का पूरा रिवीजन करके आइएगा क्लास वगैरह में, सब आपका इससे जो क्वेश्चन है एडवांस का उसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बुआ।